बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बहुत ही ज़बरदस्त से चिकन टिक्का सैंडविच की रेसिपी लेके आई हूँ, और जो कि बनाने में बहुत आसान है। और एक दफ़ा अगर आपने ये सैंडविच बना लिए ना, तो नेक्स्ट टाइम बेकरी से लाना आप भूल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 350 ग्राम चिकन ले लिया है और छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया। तो इसमें मसालों में मैंने आधा चाय का चम्मच नमक, 1.5 खाने का चम्मच मैंने चिकन टिक्का मसाला लिया, 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें पेपरिका पाउडर डाली। ये कलर के लिए, अगर आपके पास पेपरिका पाउडर ना हो तो आप इसमें ऑरेंज फूड कलर डाल सकते हैं। और 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच नींबू का रस मैंने शामिल कर दिया है, और 3 खाने के चम्मच फेंटी हुई अच्छी से दही मैंने इसमें शामिल कर दी है। और थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए आधा चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है। अगर आपको स्पाइसी कम या ज़्यादा पसंद हो तो फिर मिर्चें आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन परफेक्ट हैं इतनी मिर्च जो मसाले मैंने इसमें शामिल किए हैं। बस ये कुछ मसाले जो आएंगे, उसके बाद हमने एक तंदूरी फ्लेवर लाने के लिए ना, मैंने इसको कोयले का धुआं देना है। तो कोयला मैंने पहले से गर्म होने रख दिया था। थोड़ा सा मैंने ऑयल इस पर डाल के तो इसको तकरीबन 3 मिनट के लिए कोयले का दम दे लेंगे इस चिकन को। तो इससे ना बहुत मज़े का एक तंदूरी फ्लेवर, एक बारबेक्यू का फ्लेवर इस चिकन में से आएगा, जो कि बहुत टेस्ट में मज़े के लगेगा पकने के बाद। तो यहाँ पे 10 मिनट के लिए फिर हमने चिकन को छोड़ देना है। उसके बाद मैंने तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल गर्म करके उसके बाद ये मैरिनेट की हुई चिकन शामिल कर देनी है। और तेज़ आग पे हमने इसका चिकन का पानी खुश्क होने तक पकाना है। मैंने यहाँ पे सीने का पीस लिया है, तो ये बहुत जल्दी सीने का पीस गल जाता है। तो तेज़ आग पे मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसको पकाना है, या फिर उतनी देर तक कि जितनी देर तक इसका जो पानी है ना अपना, जो ये छोड़ेगा चिकन, तो ये खुश्क नहीं हो जाता। और ये अपने ही पानी में गल जाएगा। वक्फे वक्फे से मैं इसका चम्मच जो है वो चलाती जाऊँगी और इसका पानी खुश्क कर लेंगे। तो यहाँ पे चिकन का पानी माशाल्लाह से खुश्क हो चुका है और बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त चिकन जो है ये गल चुकी है। बहुत ही मज़ेदार से मसालों की कोटिंग हुई है इस चिकन पे, और बहुत ही मज़े की चटपटी सी चिकन बन के तैयार होती है। चूल्हे को बंद करके हम इसको साइड पे रखते हैं। अब इन सैंडविचेस के लिए ज़बरदस्त एक सैलड तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने 1 कप बंद गोभी बिल्कुल बारीक कटी हुई शामिल करनी है एक बाउल में, और आधा कप के करीब गाजर, ये भी बिल्कुल बारीक कटी हुई मैंने शामिल कर दिया। और उसके बाद 1/4 से तकरीबन आधा कप के करीब मैंने मेयोनीज़ शामिल करनी है इसमें। और मेयोनीज़ शामिल करने के साथ साथ 1/4 चाय का चम्मच हमने नमक शामिल किया, और आधा चाय का चम्मच थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए आधा चाय का चम्मच इसमें मैंने शामिल कर दी काली मिर्च कुटी हुई। और यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा थिक लग रहा हो तो आप इसमें 2 खाने के चम्मच पानी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने पानी शामिल नहीं किया। ज़बरदस्त सी मिक्सिंग के बाद ही इसको हम रखते हैं साइड पे। और उसके बाद हम इन सैंडविचेस के लिए मैंने सैंडविच ब्रेड ले लिए, और सबसे पहले हम तेज़ छुरी की मदद से इनके किनारे जो है ना वो हम काट लेंगे। किनारे जो हैं ये अगर आप ना भी काटना चाहें तो कोई इशू नहीं है, आप ऐसे ही बगैर किनारे काटे ही सैंडविच बना लें, बहुत मज़े के बनते हैं। लेकिन किनारे काटने से थोड़ी सी इसमें नीटनेस आ जाएगी। मैंने कुछ सैंडविच किनारे काट के बनाए थे, और कुछ सैंडविच जो हैं वो मैंने बगैर किनारे उतारे बनाए थे। तो ये जो ब्रेड के किनारे हैं इनके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे, इनको ज़ाया नहीं होने देंगे। उसके बाद मैंने एक तवा गर्म कर लिया, चूल्हे पर रख दिया था, और हल्का हल्का सा ब्रेड को ना सेक लेंगे। कोल्ड अगर सैंडविच बनाने हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन हल्का हल्का सा मैं इसको सेक लूँगी। और उसके बाद सेकने के बाद बहुत ज़्यादा मैंने इसको कलर नहीं दिया, बिल्कुल लाइट सा कलर दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे केचप ले लिया, 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, उनके ऊपर केचप डाल दिया, और तीसरे ब्रेड के स्लाइस के ऊपर मैंने मेयोनीज़ शामिल कर दी है। और यहाँ पर अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी रखना है ना, तो आप चिली गार्लिक सॉस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो लेकिन मैंने जो चिकन बनाया है वो काफ़ी स्पाइसी है, तो इसलिए यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने केचप का इस्तेमाल किया। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद इसके ऊपर लगा देंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिए हैं ये सलाद के पत्ते, ये मैंने ब्रेड के ऊपर सबसे पहले रख देने हैं। और उसके बाद ये जो हमने सैलड बना के रखा था इसको पूरी ब्रेड के ऊपर अप्लाई कर देंगे। और उसके बाद ये जो दूसरा किनारा है इसको इसके ऊपर रखना है, और इस किनारे के ऊपर ना हमने दोबारा से केचप लगानी है, और अच्छे से केचप जो है छुरी की मदद से इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। और ऊपर से ये जो चिकन हमने फ्राई करके रखी थी, चिकन के पीसेस जो हैं ये सारी ब्रेड के ऊपर हम रख देंगे। और माशाल्लाह से आपने देखा है बहुत ही आसान है इसको बनाना, और बहुत ही माशाल्लाह से मज़ेदार ये सैंडविच बन के तैयार होते हैं। और एंड वाला पीस इसके ऊपर रख देंगे, और उसके बाद ट्रायंगल शेप में हमने तेज़ छुरी की मदद से इसको काट लेना है। अच्छा, यहाँ पे इसको मज़ीद आप हेल्दी बनाने के लिए आप चाहें तो चीज़ स्लाइस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये आसान और बहुत ही मज़े की
इफ्तार स्पेशल रेसिपी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी, या फिर आप बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए भी बना सकते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे इसको, और सब्जियों की वजह से ये सैंडविचेस जो हैं मज़ीद हेल्दी बन गए हैं माशाल्लाह से। और बाकी जो सैंडविचेस थे वो भी मैंने बना लिए हैं, और ज़बरदस्ती की रेसिपी है इफ्तार स्पेशल रेसिपी एक और। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना प्लीज़ आप मत भूलिएगा, और चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।